एवरीवन, मैं हूँ दिव्या और आपने ट्यून किया है फैशन फ्यूजन्स। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्ल्स आउटफिट। बहुत छोटे यानी कि 2-2.5 साल की गर्ल्स या फिर उससे थोड़ी बड़ी या फिर 8-9 साल की अगर आपकी बेटी है या फिर आपकी बेटी 15 साल की है, तो आज के वीडियो में इन सभी के लिए ड्रेसेस होने वाली हैं। कुछ ड्रेसेस मैंने फैब्रिक से रेडी कराई हैं और कुछ ड्रेसेस जो हैं वो साड़ीज़ से बनी हुई हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आप अपनी गर्ल्स के लिए भी, अपनी डॉटर्स के लिए भी साड़ीज़ में से भी कुछ ड्रेसेस निकलवा सकती हैं। या अगर आपके पास छोटे लाइक ब्लाउज़ के पीसेस पड़े हैं, आपने ब्लाउज़ नहीं बनवाए हैं और मैचिंग आपके पास थोड़ा सा फैब्रिक है, तो आप छोटी सी बेटी अगर आपकी 2-2.5 साल की है, 3 साल की है और आपको मैचिंग आउटफिट बनाना है, तो आप वो किस तरह से रेडी कर पाएंगे। तो कुछ मैं आपको आज आइडियाज़ देने वाली हूँ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरे इस चैनल पर आपको बहुत सारे साड़ी रिव्यूज़ के वीडियोस दिख जाएंगे, प्लस हॉल वीडियोस दिख जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी कंटेंट में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज की जो आउटफिट्स में से जो फर्स्ट आउटफिट है वो है 3 साल की एक गर्ल का। और ये देखिए, ये जो आउटफिट रेडी हुआ है ये ब्लाउज़ पीस से रेडी हुआ है और कुछ थोड़े से लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से। तो पूरा का पूरा जंप सूट मैंने ये क्रिएट कराया था और जंप सूट पूरा का पूरा ये 1 मीटर फैब्रिक जो ब्लाउज़ पीस आपकी साड़ी के साथ मिलता है उसके साथ पूरा ये बन गया। और इसमें जितनी भी फ्रिल्स हैं वो लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से अटैच कर दी गई। 3 से 3.5 साल तक की अगर आपकी डॉटर है तो उसका आप 1 मीटर के ब्लाउज़ के फैब्रिक से इस तरह से एक जंप सूट क्रिएट कर सकते हैं। अगर लेफ़्ट ओवर फैब्रिक भी नहीं है तो आप अपनी ड्रेस से मैचिंग, अगर आप साड़ी का ब्लाउज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं और अपने लिए अलग ब्लाउज़ बना रहे हैं तो थोड़ा सा अलग फैब्रिक लेके आप मैचिंग ड्रेस बना सकते हैं। और लास्ट पीस को देखकर मेरी एक और क्लाइंट ने अपने ही ब्लाउज़ पीस से अपनी डॉटर के लिए ऐसी ही एक ड्रेस क्रिएट करवाई और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई इसको रेडी कराकर। नेक्स्ट जो ड्रेस है वो साड़ी में से क्रिएट की गई है, पूरी साड़ी इसमें लग गई है। ये कोई 6 से 7 साल की गर्ल की ड्रेस है। फुल फ्लेयर का ये गाउन बनाया है। इसके लिए यॉक में और जो आपको आगे ये वाला पोर्शन दिख रहा है ये सब नेट हमने अलग से अरेंज किया इसके मैचिंग के लिए और उसको डाई करा दिया। हमने वाइट लिया था और उसको ग्रीन कलर में डाई कराया। इस तरह से कुछ इसका डिज़ाइन बनाया। बीच में जो फ्लावर आपको दिख रहा है ये भी मैंने खुद क्रिएट किया है। अगर आपको इस तरह के फ्लावर्स देखने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको छोटा सा एक शॉर्ट्स में बता दूँगी ईजी वे कि ये फ्लावर कैसे क्रिएट किया जाता है। देखिए, फुल फ्लेयर गाउन रेडी किया गया है और पूरी ही साड़ी इसमें लग गई, क्योंकि फुल फ्लेयर जो होता है उसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर आपकी बेटी छोटी है, उसकी हाइट कम है तो साड़ी का थोड़ा पार्ट लगेगा। अगर आपको फुल फ्लेयर चाहिए तब भी आपको 5 मीटर फैब्रिक ही चाहिए, बस उसकी लेंथ कम हम कर देते हैं नीचे से। तो इस तरह से आपकी साड़ी पूरी की पूरी हो जाएगी। सिर्फ हमने इसमें से बॉर्डर निकाल दिया और जो भी लेंथ थी वो कम कर दी। और ये बॉर्डर भी इतना अच्छा है क्योंकि वाइट कलर का बॉर्डर है। वाइट इस तरह का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और इस साड़ी से थोड़ा सा फैब्रिक और बचा है जिसके लिए अलग एक ड्रेस क्रिएट की जा सकती है या फिर इस वाइट लेस को और कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। और ये साड़ी जो थी ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक में थी, तो शाइनी फैब्रिक आपको दिख रहा है और बहुत प्यारा ट्रांसपेरेंट और थोड़ा फूला फूला, तो बहुत प्यारा इसका गाउन क्रिएट हुआ। बैक साइड हम इस तरह से क्रिएट करते हैं छोटी गर्ल्स की ड्रेसेस में, जिससे बच्चों को पहनने में ईजी हो जाए। पीछे जिपर दे देते हैं और सिंपल नेक के साथ हमने ये ड्रेस क्रिएट की। इसमें बस आगे हल्का सा ये लेस से और नेट के फैब्रिक से हमने डिज़ाइनिंग की। देखिए, फुल फ्लेयर गाउन बन के आया ऐसा और हमने कुछ एक बेल्ट अरेंज कर दी, तो बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा ये गाउन लग रहा था। अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि जिनकी ये ड्रेस थी उन्होंने जब उसको वेयर किया इतनी खुश हो गई वो छोटी सी गुड़िया, और लाइक मैं प्रिंसेस बन गई। अपनी बर्थडे पे उसने पहनी, बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो इस तरह से आप अपनी एक ड्रेस रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ड्रेस है वो एक हाफ़ एंड हाफ़ साड़ी, जो स्कर्ट एरिया में जिसमें एम्ब्रॉयडरी होती है, उसके बाद आगे साड़ी में पूरा शोल्डर एंड पल्लू एरिया में जो एम्ब्रॉयडरी होती है हैवी, उस पैटर्न की साड़ी से क्रिएट की गई है।
तो जो शोल्डर एंड पल्लू एरिया था जिसमें फुल एम्ब्रॉयडरी थी, वहाँ से हमने निकाला एक पूरा लहंगा। और ये लहंगा क्योंकि वो पूरी भरी हुई एम्ब्रॉयडरी थी तो पूरा लहंगा भरे हुए पोर्शन से बन गया। लहंगे का फ्रंट एंड बैक ऐसे ही है, पूरा भरा हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर था साड़ी का और बहुत सुंदर। इसमें ये देखिए यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 एक फर्स्ट में थी, मतलब 7 कली आगे और 7 पीछे, 14 कलियों का ये जो है लहंगा रेडी हो गया। साड़ी का जो बॉर्डर था वो हमने लहंगे पे भी अरेंज कर दिया और उसके साथ साथ हमने जो है इसके दुपट्टे पे भी अरेंज कर दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। ये देखिए लहंगे का बैक पोर्शन इसी तरह से पूरा भरा हुआ है जैसे कि फ्रंट में है। बहुत ही खूबसूरत ये लहंगा बन गया। इस साड़ी में 2.5 मीटर के करीब ये वाला पूरा एम्ब्रॉयडरी वाला आगे वाला पोर्शन था। तो अगर किसी साड़ी में आपका इतना हैवी वर्क है आगे पूरा भरा हुआ, तो उससे आप अपनी बेटी का लहंगा रेडी कर सकते हैं। अपना तो आप करेंगे तो वो नहीं बन पाएगा उतना, क्योंकि लेंथ एंड उसकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए दुपट्टे के लिए हमने यहाँ पर 2 मीटर सिर्फ हमने नेट ख़रीदा और दुपट्टे में पूरी लेस लग गई है और लहंगे में नीचे भी लेस लग गई है और अभी और भी ज़्यादा लेस बची थी और साड़ी का आधा पोर्शन बचा था। उस आधे पोर्शन से हमने क्या बनाया वो मैं आगे दिखाती हूँ। लहंगा देखिए कुछ इस तरीके से बना। टॉप हमने इसमें अलग से अरेंज किया। अब बाकी की जो बची हुई साड़ी थी जिसमें स्कर्ट एरिया में एम्ब्रॉयडरी थी, वहाँ से हमने निकाली एक कुर्ती। दुपट्टा हमारे पास रेडी था ही, हमें सिर्फ ट्राउज़र के लिए अलग से फैब्रिक लेना पड़ा और जो स्कर्ट एरिया में जिसमें आधे में एम्ब्रॉयडरी थी उस पार्ट से हमने जो है अनारकली कुर्ती का नीचे वाला पोर्शन निकाला और थोड़ा सा पोर्शन और एम्ब्रॉयडरी वाला हमने निकाल के इसके योक में रख दिया सिर्फ फ्रंट साइड में, क्योंकि और नहीं बचा था, सिर्फ इसको फ्रंट साइड में हमने इसको अरेंज कर दिया। यहाँ से थोड़ी सी फैब्रिक की पट्टी निकाल के हमने स्लीव पर अरेंज कर दी। स्लीव पर हमने बॉर्डर अरेंज नहीं किया है, ये देखिए पूरा बॉर्डर अरेंज नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट हमने अरेंज किया है। ये देखिए इतना कली वाला ये अनारकली कुर्ती इसमें से निकल गई। हमें ट्राउज़र के लिए अलग से 1.5 मीटर फैब्रिक लेना पड़ा और ये जिनका ड्रेस है वो ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स की हैं, तो उनकी 2 ड्रेस बन गई और जिसमें दुपट्टा काम आ गया और 2 आपका लहंगा एंड आपके अनारकली कुर्ती दोनों रेडी हो गई। तो इस तरह से भी आप अपनी साड़ी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी डॉटर के लिए उसको ज़रूर यूज़ कर सकती हैं। अगर आप मार्केट से फैब्रिक लेने जाती हैं तो इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। तो बेटर है अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप उसको यूटिलाइज़ करें और उससे इस तरह की ड्रेसेस आप पार्टी वेयर क्रिएट कर सकते हैं। एक ओकेजनल आप पहना सकते हैं अपनी डॉटर्स को, फेस्टिव वेयर की तरह पहना सकते हैं। बैक हमने इसकी रखी है एकदम प्लेन, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एम्ब्रॉयडरी वाला पोर्शन नहीं बचा था। तो देखिए इस तरह से इतना इसका पार्ट बन गया। देखिए कितना सुंदर, ये बहुत डिसेंट सा अनारकली कुर्ता और विद ट्राउज़र ये सेट हो गया और दुपट्टा इस पर वही काम आ गया। तो इस तरह से आप अपनी साड़ी को यूटिलाइज़ ज़रूर कीजिए। इस तरह की साड़ीज़ जो हैं वो नहीं बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो आप उनको इस तरह से ड्रेसेस में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट साड़ी मेरे पास कुछ ऐसे आई थी जिसमें इस तरह से फ्लावर्स थे और ये वाला जो सीक्वेंस वर्क आपको दिख रहा है ये बॉर्डर था। तो यहाँ से भी हमने एक जंप सूट रेडी किया है। आप सोच सकते हैं ज़रूरी नहीं लहंगा सूट ये सब बनाया जाए, आप इस तरह से भी वेस्टर्न वेयर या इंडो वेस्टर्न बना सकते हैं। हमने उरेब में डबल लेयर में इसकी फ्रिल्स वाली जो है हमने स्लीव्स दिए हैं, थोड़ा लुक अच्छा देने के लिए। वी नेक के साथ नेक लाइन पर हमने लेस प्रोवाइड की और दोनों स्लीव्स हमने इस तरह से रखी। प्रिंसेस कट में कट करते हुए योक पोर्शन पे और यहाँ पर फ्रंट में हमने इसके साड़ी के बॉर्डर को प्लेस किया और बैक साइड में ज़िपर तो देना ही पड़ता है जंप सूट में। और जंप सूट में जब आप ज़िपर देते हैं तो उसको आप काफ़ी नीचे तक ज़िपर इसका लॉन्ग रखना पड़ता है, लाइक आपको हिप लाइन तक यहाँ पर देना पड़ता है, तभी ये इजीली पहना रहता है। नीचे इसमें ट्राउज़र ही अटैच होता है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपनी इस तरह की जो हेवी साड़ीज़ हैं उनको आप अपने लिए या फिर अपनी डॉटर्स के लिए इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और इस तरह के ट्रेंडी आउटफिट्स भी रेडी कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बच्चों के ऊपर सब कुछ अच्छा लगता है, तो अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए आप ज़रूर इस तरह से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ड्रेसेस के साथ और कुछ नया ट्रेंडी लुक अपनी साड़ी को दे सकते हैं।
नेक्स्ट जो आउटफिट है वो है स्कर्ट विद क्रॉप टॉप। एंड यहाँ पर हमने टॉप को थोड़ा नए स्टाइल से बनाया है। पहले मैं आपको स्कर्ट दिखा देती हूँ। ये मेरे पास फैब्रिक आया था एक्चुअली सूट के लिए, बट मैंने उनको थोड़ा आइडिया दिया कि आप उसका इस तरह से स्कर्ट बना लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी तरीके से आप स्टाइल कर पाएंगे क्रॉप टॉप के साथ, लॉन्ग कुर्तीज़ के साथ। तो ये फैब्रिक मेरे पास आया था 2.5 मीटर, और ये बहुत अच्छा ब्रॉकेट वाला फैब्रिक है, सॉफ्ट वाला जो ब्रॉकेट आता है। तो 2.5 मीटर में ही हमने, क्योंकि इसकी वेस्ट का साइज़ कम था, इसलिए 2.5 मीटर में उरेब में इसकी स्कर्ट बन गई, क्योंकि ये वही अराउंड 11 to 12 ईयर्स की गर्ल है, उनका ड्रेस बना है। तो ये देखिए, क्योंकि ये ऊपर इतना हैवी था तो नीचे हमने इसमें हल्का देते हुए लाइक हमने कॉटन लाइनिंग ही दी है, और यहाँ पर हमने क्रिएट किया है ये टॉप, और इसको हमने लुक दिया है बलून स्लीव्स के साथ और शर्ट कॉलर के साथ, और क्रॉप में रखा है। और ये हमने बनाया है दुपट्टे से। आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये दुपट्टे के एंड्स थे, और यहाँ पर ये इल्यूज़न क्रिएट करते हैं कि यहाँ पर फ्रिल्स लगी हुई हैं। ये दुपट्टे को हमने इस तरह से स्लीव पे अटैच किया कि ये लग रहा है कि यहाँ पे हमने फ्रिल्स भर दी हैं। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है गोल्डन पार्ट, ये दुपट्टे में साइड में पूरा बॉर्डर था, तो इसको हमने फ्रंट में अटैच किया एंड हल्की सी लेस से भी इसको डिटेलिंग दी। और यहाँ पर हमने कफ दिया, और यहाँ पर देखिए बलून स्लीव बनाने के लिए यहाँ पे हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने इसमें फ्रिल्स ऐड की। अब आप देख रहे हैं क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक का ये दुपट्टा था, तो ऑर्गेन्जा में लाइनिंग हैवी चाहिए होती है, तो यहाँ पे हमने डबल लाइनिंग दी है और यहाँ पे हमने दी है सिंगल लाइनिंग। शाइनिंग वाली फैब्रिक हमने यहाँ पे लगाया है, क्योंकि ऑर्गेन्जा के नीचे शाइनिंग फैब्रिक आप लगाएंगे तभी उसका लुक अच्छा आएगा। बट ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ पे स्वेटिंग ना हो, इसलिए हमने डबल लाइनिंग दी है, एक शाइनिंग फैब्रिक दिया है और सेंटून एंड सेकंड कॉटन फैब्रिक। इस तरह से ये हमने दुपट्टे से शर्ट रेडी की है, शर्ट कम टॉप रेडी किया है, जो कि पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश एंड प्रिटी लगता है और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये लुक लग रहा था। नेक्स्ट जो आउटफिट है वो अराउंड 15 to 16 ईयर्स ओल्ड गर्ल है, उसके लिए हमने रेडी किया था। ये हमने बनाया था हल्दी आउटफिट, और ये मेरी क्लाइंट की ही चॉइस थी। तो यहाँ पर मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप एक साड़ी ऑर्डर कर लीजिए और साड़ी से हम स्कर्ट बनाएंगे फुल फ्लेयर। तो ये वाली साड़ी आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी ऑनलाइन। ये साड़ी हमने ऑर्डर की और यहाँ से हमने फुल फ्लेयर स्कर्ट निकाली, और इस साड़ी का कलर जो था वो थोड़ा डार्क था, लाइक मस्टर्ड वाला जो येलो होता है, हल्दी वाला नहीं था, थोड़ा डार्क वाला येलो कलर था। तो सेम कलर टोन का लाइनिंग ना लगाते हुए, आप देख रहे हैं ये कलर अलग है, आप देखिए ऊपर, और यहाँ पर लाइनिंग का कलर हमने अलग यूज़ किया है। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ साड़ी थी, तो यहाँ पे हमने नीचे कलर चेंज कर दिया, तो जो स्कर्ट का लुक आया वो बहुत ही क्लासी आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी बनकर आई, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लाइनिंग। इसका लाइनिंग का ज़रा सा शेड हमने चेंज किया, उससे इसमें शेड आ गया पूरी स्कर्ट में। इसमें बहुत सारे शेड्स हैं, आपको जो भी पसंद आए उससे आप स्कर्ट बना सकते हैं। और इसके साथ फिर से हमने उसी पैटर्न में, कई बार पीसेस दिखा देते हैं तो बोलते हैं हमें इसी पैटर्न की आप ड्रेस बना के दे दीजिए, तो वही शर्ट कॉलर के साथ मैंने, आप सोच रहे होंगे मैं आपको सेम पैटर्न क्यों दिखा रही हूँ, बट आपको आइडिया लग जाएगा स्कर्ट किस तरीके से आप बना सकते हो या फिर दुपट्टे से कैसे बना देते हो। ये भी मैंने, देखिए साइड में आपको दिखा रही हूँ मैं, ये दुपट्टा अमेज़ॉन से ऑर्डर किया गया था, और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा लेके और उसका हमने ये फिर टॉप बनाया है। यहाँ पर हमने, आप देख रहे हैं, लाइनिंग प्रोवाइड नहीं की है। लास्ट वाले टॉप में हमने लाइनिंग प्रोवाइड की थी, क्योंकि वो जो जब पहना गया था तो स्पेशली वो विंटर वेडिंग के लिए रेडी कराया गया था, और ये समर वेडिंग्स के लिए, तो यहाँ पर हमने लाइनिंग स्लीव्स में प्रोवाइड नहीं की है। सेम आप देख रहे हैं गैदर्स है, जो पफ है वो शोल्डर पे भी है और कफ पे भी है। यहाँ पर भी हमने लेस अटैच की है, बटन्स अटैच किए हैं, और इसमें हमने सिर्फ एक ही लाइनिंग प्रोवाइड की है। ये हमारी क्लाइंट की चॉइस थी कि नहीं आप डबल लाइनिंग मत दीजिएगा, तो यहाँ पे हमने सिंगल लाइनिंग इसमें शाइनिंग फैब्रिक की अटैच की है। एंड ये सारे ओपनेबल बटन है, अगर आप चाहें तो इसको श्रग की तरह भी पहन सकते हैं, कई तरीके से स्टाइल किया जा सकता है। यहाँ से आपको ये आइडिया मिला कि आप साड़ी लेके उससे स्कर्ट बना सकते हैं, और ऑर्गेन्जा के दुपट्टा लेकर आप उससे एक टॉप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को भी इनमें से किसी भी चीज़ का जो है लिंक या
कोड चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट से पूछ के और यहाँ पर ज़रूर मेंशन कर दूँगी, आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो इस तरह से भी आप आउटफिट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज के आउटफिट्स पसंद आए हो। इस पे मैंने काफ़ी सारी एजेस के लिए जो है आउटफिट्स इंक्लूड किए, जो कुछ साड़ी से बने थे और कुछ फैब्रिक से बने थे, कुछ दुपट्टों से भी बने थे। यस, दुपट्टों को भी मैंने यूज़ किया, रीयूज़ किया। कुछ नए दुपट्टे भी लिए और कुछ ओल्ड दुपट्टास भी लिए जिनको हमने रीयूज़ करके बनाया। ब्लाउज़ के पीसेस से भी हमने इसमें इंक्लूड किया ड्रेस। तो अगर आपके पास इस तरह से कुछ भी है, लाइक साड़ीज़ हैं, दुपट्टास हैं, या फिर कुछ ब्लाउज़ पीसेस हैं, या फिर थोड़ा सा कोई फैब्रिक आपके पास पड़ा है, तो आप उनसे जो है मिक्स एंड मैच करके इस तरह से आउटफिट रेडी कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। होपफुली पसंद आया आपको। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आपको सबसे अच्छा आउटफिट कौन सा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा।